इस वक्त हम ग्राम पंचायत कोट मुश्तरका में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक धुआंधार प्रचारक आनंद इस्माइलपुर आजकल बड़ी सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनका आज हम यहां पर थोड़े विचार जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि अभी अभी ये जनसभा करके जो है निपटे हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं कि कैमरे के पीछे जनता इस वक्त बैठी हुई भी है, और उसके बाद जनता सुनना भी चाहती है अपने नेता को, और सुन भी चुकी है। लेकिन अब हम इनका इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। बहुत दिनों से हमारे पास बहुत से लोग पूछ रहे थे आनंद इस्माइलपुर साहब का इंटरव्यू जरूर लेना, कि हल्का जगाधरी के अंदर इस वक्त राजनीतिक बहुत तेजी से गरमाई हुई है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, भीम आर्मी हो, इनेलो हो, कोई भी पार्टी हो, हर आदमी अपना टिकट पक्का मानकर चल रहा है। तो हम आनंद इस्माइलपुर के सामने आज यही इस तरह के सवाल दागेंगे, जवाब ये देंगे। देखते हैं, आप लोग भी सुनिए कि इन सवालों के, हमारे सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं। आनंद इस्माइलपुर जी, आपका पूरा संबोधन हमने सुना है, बहुत ही धुआंधार प्रचार। हमने तो जब आपने नशे के खिलाफ जगाधरी के अंदर आपने बिगुल बजाया था, तब भी हमने आपकी जो है कवरेज पूरी दिखाई थी, क्योंकि आपके अंदर एक जोश है, जज्बा है बदलाव के लिए। तो हम जानना चाहते हैं, हल्का जगाधरी के अंदर बदलाव किस तरह का आप करना चाहते हैं? हल्का जगाधरी के अंदर नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बदलाव किया है, वो आपने मेरे भाषण में भी सुना है। और हल्का जगाधरी में कोई बदलाव नहीं, हल्का जगाधरी बहुत पूरी तरह से पिछले 10 साल में बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किसी भी हल्के के साथ ऐसा नहीं किया है कि वो हल्का पीछे रहे। सबका समान विकास हमने पूरे हरियाणा में, पूरे देश में किया है। और उसी का एक पार्टी की बातें, पार्टी का विचार लेके पार्टी ने मैं प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का हूँ, उस नाते से गरीब मजदूर, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे जो व्यापारी भाई हैं, उन सबको पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या क्या सुविधाएं दी है, क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हमने किया है, ये सब बातें लेके हम समाज में जा रहे हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैं इस सारे के कारण से आपको कह सकता हूं कि हरियाणा में फिर तीसरी बार भाजपा सरकार, नायब सरकार। तो कन्फर्म है कि नया सिंह सैनी तीसरी बार जो सीएम बनेंगे? बिल्कुल कन्फर्म है, हम जो है 2/3 बहुमत से जीत के आएंगे। तो आनंद इस्माइलपुर साहब ने तो मोहर 2024 जो अक्टूबर में चुनाव होना है, मोहर तो अभी से लगा दी है, लेकिन अभी सवालों का सिलसिला जारी है। आनंद इस्माइलपुर साहब, सबसे बड़ा हल्का जगाधरी के अंदर जो हमारे सामने सबसे ज्यादा लोग परेशानी लेके आते हैं, अवैध खनन और अवैध नशा। इसके वजह से बच्चे भी बड़े परेशान हैं, माँ बाप बड़े परेशान हैं, घर का सामान बेच रहे हैं, खेत खलिहानों में सब में चोरियां हो रही हैं, घर का सामान भी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार सरकार विफल होते हुए क्यों नजर आ रही है? नहीं, सरकार का कोई विफलता नहीं है, बहुत सी चीजें होती है। अभी 4 दिन पहले मैं आपसे साथियों से पूछना चाहता हूँ, 4 दिन पहले लगभग कांवड़ यात्रा समाप्त हुई है, उसमें 4 करोड़ कांवड़ियों ने आस्था में अपनी, गंगा माँ में अपनी श्रद्धा से डुबकी लगाई है, और वहां से कांवड़ लेके आए हैं। लेकिन एक भी कांवड़िया भूखा नहीं रहा, व्यवस्था खराब नहीं हुई। कारण क्या है? समाज का योगदान बहुत ज्यादा है। समाज के हर व्यक्ति को लगता है ये काम मेरा है, कांवड़िया यदि भूखा सोएगा तो मुझे पाप लगेगा। इसी प्रकार नशे की बात है। सरकारें अपना काम करती हैं, जब तक समाज उसके प्रति जागृत नहीं होता। समाज को जागृत करने के लिए मैंने एक आंदोलन चलाया था, आपके माध्यम से मैंने 70 गांव में टीमें भी बनाई थी, और कॉलोनी में, शहर की कॉलोनियों में भी बहुत हमने अभियान चलाए हैं। उस नाते से बहुत से केस हमने दर्ज किए हैं, प्रशासन के सहयोग से ही दर्ज किए हैं। हाँ, कुछ कमियां कहीं ना कहीं रह जाती है, उनको दुरुस्त हमको ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और हम करेंगे, ये मैं आपसे वादा भी करता हूँ। वादा कर लिया है। अवैध खनन में आपने अब तक नहीं कुछ भी कहा? अवैध खनन, जिस भी प्रदेश में खनन होता है, खनन एक ऐसा व्यापार है कि इसमें कुछ इनलीगल लोग आ जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो केवल समाज को ही नहीं, गांव को ही नहीं, वो सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सरकार उनसे आयकर और जो भी टैक्स और जो भी और लेना था वो नहीं ले पाते। इसलिए इन सब पर रोक लगाने के लिए कल भी हमारी जो प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, 10 वाहनों को इम्पाउंड किया है, वह लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है, और बहुत अच्छा उनका प्रयास अवैध खनन के लिए भी, उसको रोकने के लिए बहुत सार्थक प्रयास सरकार कर रही है। मैं इससे बहुत आशान्वित हूँ। आनंद इस्माइलपुर जी, पॉइंट पे आते हैं। इस वक्त मामला है टिकट का। लोग कह रहे हैं कि आनंद इस्माइलपुर ने सीधे सेटिंग दिल्ली की हुई है, संघ के नेताओं का पूरा पूरा इशारा है, और टिकट तो है आनंद इस्माइलपुर साहब का है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी कंवरपाल साहब का टिकट कोई काट ही नहीं सकता।
अब पॉइंट पे आ जाइए आप सीधे। देखो, मैं आपके माध्यम से पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और टिकट किसका होगा ये नेतृत्व तय करेगा। और मुझे नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, जो निर्णय लेगा वो 100% अच्छा होगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात विपक्ष के लोगों को पूछना चाहता हूँ, मैं ये यहाँ से दावा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकटार्थी होगा, जो भी टिकट प्राप्त करने वाला होगा, मैं प्राप्त करूंगा, वो लोग सब मेरे पीछे खड़े होंगे। आप कांग्रेस के एक भी नेता से मैं पंचायत में ऐलान करता हूं कि मैं उसके साथ होऊंगा। यदि मेरे को पार्टी टिकट देगी तो वो मेरे साथ 100% आएंगे। मैं पंचायत में उनकी तरफ से भी आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप कांग्रेस के एक भी नेता से ये वादा ले लो कि यदि उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। यदि वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो आप समझो वो जनता के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए, समाज के हित के लिए नहीं, खुद की विधायकी चमकाने के लिए बात करते हैं, खुद के हित के लिए, खुद के हित के लिए काम करते हैं। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आपको बोल के जा रहे हैं। यदि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, और वो स्वीकार है क्योंकि पार्टी के कारण से समाज हमें इतना सम्मान देता है। पार्टी हमारी माँ है, वो विचार हमारा, वो हमारे रग रग में है, वो हमारे खून में है। आनंद जी, एक सवाल है, बहुत दिनों से नत्थनपुर अड्डे पे भी था, एक दिन में वहां भी ये सवाल चल रहा था, पीछे लगा था पोस्टर दीवार पे, सारे नेताओं के उस पे फोटो हैं, मंत्री जी कंवरपाल जी का फोटो ही गायब है। नहीं, ऐसा है, अभी देख लो यहाँ भी कहीं होगा। हो सकता है हमारी जो टीम है, मतलब उसमें से ऐसा ध्यान नहीं गया हो। अच्छा। वरना हमारे बहुत सम्मानित नेता है, हमसे बहुत सीनियर, उनसे राजनीति हमने उनसे सीखी है, बहुत सीनियर व्यक्ति है। और ऐसा नहीं है, पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। ये कांग्रेस नहीं है कि हुड्डा की कांग्रेस अलग होगी, दीपेंद्र की अलग होगी, बिश्नोई की अलग होगी और तीसरे की अलग होगी, शैलजा की अलग होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये संगठन की पार्टी है। संगठन जो निर्णय लेगा हम सब उसके पीछे। पिछले 2 महीने से शायद या 6 महीने से आप ऐसे जो है सक्रिय हुए हैं हल्का जगाधरी के अंदर, हल्का ही जगाधरी के अंदर, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि 30 साल का इतिहास है। और हमने खबर भी लिखी थी, लोगों ने जो है ना बहुत उसको शेयर भी किया कि 30 साल का इतिहास है। चौधरी कंवरपाल साहब के सामने कोई भी टिकट मांगने के लिए नहीं है, लेकिन आनंद इस्माइलपुर ने सबसे बड़ा साहसी कदम उठाया। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। नहीं, समाज अलग अलग बातें, समाज अलग अलग बातें कहता है, लेकिन सामने खड़े होने का कोई विषय नहीं है। अच्छा। सडोरा में हमारे 4 टिकटार्थी हैं। अगर चौधरी कंवरपाल साहब का टिकट हो जाता है तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका वही रहेगी जो चौधरी कंवरपाल जी की मेरी टिकट के बाद होगी, और वो भूमिका सकारात्मक होगी, उनके लिए पूरा काम करने की होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा काम करना। आप अपने टिकट की बड़ी बात कर रहे हैं, चौधरी कंवरपाल साहब की तरफ आपका इशारा अब तक नहीं गया। नहीं, मैं भी टिकटार्थी हूँ तो अपनी टिकट की तो जब मैं टिकटार्थी हूँ तो भाई पहले मेरी लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वो शर्माते, यानी निशान है कमल का सिर्फ, कमल का फूल, इससे अलग कोई निशान नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं। और ये आज से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक रहे। अंतिम दिन तक। आनंद इस्माइलपुर साहब ने बड़े मजेदार बातें की, हंसी हंसी में बहुत सी बातें इन्होंने कह भी दी हैं, समझने वाले समझ भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम दिन तक कमल निशान हमारा रहेगा और जो भी पार्टी का फैसला होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। उनका टिकट होता है तो हम उनके साथ रहेंगे, इनका टिकट होता है तो वो इनके साथ रहेंगे। वो तो 2024 के अक्टूबर माह में पता लगेगा, जब गाड़ी है हल्का जगाधरी की सड़कों पर दौड़ेंगी तो उन गाड़ी के बीच में आनंद इस्माइलपुर की गाड़ी भी हो या फिर चौधरी कंवरपाल साहब की गाड़ी भी हो, तो ये 2024 के अक्टूबर माह में पता चलेगा। अब इस अपने सभी देखने वालों को कहना चाहूंगा, हमारी इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत धन्यवाद।